Hello and welcome back everyone. So in the previous video I already told you about the precedence and associativity. So in this video we will discuss about the rule of precedence and associativity. So precedence और associativity की टेबल मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया रखा है. So सबसे टॉप प्रायोरिटी का जो ऑपरेटर होता है वो होता है फंक्शन, जिसको हम मेथड के नाम से जानते हैं, एंड देन एरे सब्सक्रिप्शन एंड देन मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर. इस तीनों ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे टॉप होती है और इसको मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंस जो है 15 वैल्यू दे रखी है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 15 इज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस एंड 1 इज द लोएस्ट प्रेसिडेंस. ओके, देन आफ्टर 14th पे जो है यूनरी पोस्ट इंक्रीमेंट है एंड यूनरी पोस्ट डिक्रीमेंट है. ओके, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे साइड में एसोसिएटिविटी भी दे रखी है. तो व्हाट इज एसोसिएटिविटी? जब अगर सेम ऑपरेटर एक साथ आएगा किसी भी एक्सप्रेशन में कई बार, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑपरेटर को आप लेफ्ट वाले ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट करेंगे या फिर राइट वाले ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट करेंगे. व्हाट आई मीन टू से है कि लेट्स से a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ठीक है, तो इसमें पहले हम a प्लस बी परफॉर्म करें या फिर b प्लस सी परफॉर्म करें. तो इस केस में एसोसिएटिविटी जो होती है वो हेल्प करती है किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए. ओके, सो इस केस में क्या होगा, a प्लस बी पहले इवेल्युएट होगा, देन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम c के साथ ऐड करेंगे. ओके, सो सबसे टॉप रो की जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट. दैट मीन्स अगर एरे सब्सक्रिप्शन में कई सारे एरे एक किसी एक्सप्रेशन में एक साथ आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट से लेकर जो है उसको राइट टू इवेल्युएट करना है. मीन्स सबसे लेफ्ट वाला एरे सब्सक्रिप्शन इवेल्युएट होगा, देन उसके बाद एंड देन आप राइट डायरेक्शन में ग्रो करोगे. आफ्टर दैट 14 पे पोस्ट डिक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट. सो व्हाट इज पोस्ट डिक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट? जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया और उसमें आपको वेरिएबल के बाद में अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब कि आप पहले वेरिएबल को लेफ्ट साइड में असाइन करोगे एंड देन उसके बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे. तो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट हमेशा किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे लास्ट परफॉर्म होता है. ओके, और इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो है राइट टू लेफ्ट. मीन्स कि आपको यहाँ पे राइट से जो है इवेल्युएट करना है किसी भी एक्सप्रेशन को, तो आप क्या करोगे, राइट से लेफ्ट में इवेल्युएट करोगे. देन 13 precedence. Here it is also a unary increment, but this is unary pre-increment and this is unary pre-decrement. और ये post increment और post decrement है. So unary में pre-increment है, pre-decrement है, then unary plus, unary minus, then logical negation, bitwise complement and type. So टाइप का मतलब है यहाँ पे कि किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग. ओके, और इसकी एसोसिएटिविटी आपको दे रखी है राइट टू लेफ्ट. ओके, सो बोथ दिस रोज आर यूनरी ऑपरेटर, ये आपको ध्यान रखना है. देन आफ्टर दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, दिस आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी, एंड आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. So these are the arithmetic operator. And arithmetic operator की associativity जो होती है वो left to right. Okay, left to right होती है. Okay, then this is the particular shift operator. इसको हम बोलते हैं shift operator, और shift operator की जो precedence है 10th है. ये है left shift operator, right shift operator, एंड दिस इज ऑल्सो राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बट इस राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हम साइन को जो है प्रिजर्व रखते हैं. मीन्स जब भी आप राइट शिफ्ट करोगे, जहाँ पे डबल ग्रेटर देन का सिंबल है, तो जब भी राइट शिफ्ट करोगे अगर नंबर नेगेटिव है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आती है, तो उस केस में आप उस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आफ्टर राइट शिफ्ट भी प्रिजर्व करके रखोगे. बट इन केस ऑफ दिस 3 टाइम्स डबल ग्रेटर देन का सिंबल का मतलब है राइट शिफ्ट विथ 0 एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पे आप साइन को जो है प्रिजर्व करके नहीं रखोगे. तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसको हमने राइट शिफ्ट किया, तो उस केस में राइट शिफ्ट करने से अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 से 0 हो जाता है
तो हम उसको 0 ही रखेंगे, 1 नहीं करेंगे। दैट मीन्स उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। और इसकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। ओके, देन दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो 9th रो पे जो है रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड देन इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ का यूज़ भी जो है हम टाइप कंपैरिजन के लिए करते हैं, टाइप कास्टिंग के लिए, लेकिन इंस्टेंस ऑफ सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ओके, जबकि यूनरी में जो हमने ये टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, ये जो है हम वेरिएबल्स के साथ यूज़ करते हैं किसी एक वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। बट हेयर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स में अगर हमें कन्वर्ट करना हो, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के टाइप में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो इन सी कोर्स में मैंने प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल पढ़ाई थी, तो वहाँ पे भी ये जो टेबल है वो ऑलमोस्ट सेम है। सी एंड जावा अगर आप कंपेयर करोगे ऑलमोस्ट सेम है। जहाँ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास की बात होती है वहाँ पे जावा जो है थोड़ा डिफर कर जाता है, अदरवाइज दोनों की टेबल ऑलमोस्ट सेम है। सो दिस इज इंस्टेंस ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट्स कंपैरिजन, एंड इसको जो है प्रेसिडेंस 9th में लिए। आफ्टर दैट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, तो इन बोथ रोज को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर। आफ्टर रिलेशनल ऑपरेटर्स, उससे कम प्रायोरिटी के जो ऑपरेटर होते हैं वो बिटवाइज होते हैं। इसको बोलेंगे बिटवाइज एंड, दैट इज बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, एंड इट इज बिटवाइज इंक्लूसिव और। तो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और के लिए आपको एरो वाला सिंबल यूज करना होता है अप में, एंड बिटवाइज इंक्लूसिव और के लिए सिंगल एक पाइप खींचनी होती है, मीन्स एक लाइन खींचनी होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड बिटवाइज इंक्लूसिव और? बिटवाइज एक्सक्लूसिव और में हमेशा आप किसी भी दो ऑपरेंड को 2 से डिवाइड करोगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। सो दिस इज बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। एंड बिटवाइज इंक्लूसिव और सिंपल जो होता है लॉजिकल और की तरह ही होता है, मीन्स वहाँ पे अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो उस केस में पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज। ओके, आफ्टर बिटवाइज ऑपरेटर से जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी कम होती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 2 हैं, एक लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, और दूसरा है हमारे पास लॉजिकल और। लॉजिकल एंड के लिए आपको 2 बार एम्परसेंड का साइन यूज़ करना है, और लॉजिकल और के लिए आपको 2 बार पाइप का साइन यूज़ करना है। पाइप मीन्स सिंगल लाइन। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर से कम प्रायोरिटी का ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं या फिर इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, सो टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ जो है किसी बड़े एक्सप्रेशन को जो है शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास कोई कंडीशन आ जाए इस तरह से, तो लेट से आपने कंडीशन रखी, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, एंड देन कोई एक्सप्रेशन होगा, लेट से एक्सप्रेशन ए है, एंड देन कॉलन, एंड देन अदर एक्सप्रेशन बी। सो इस केस में क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से आप किसी एक को जो है ट्रू फाइंड कर सकोगे। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन ए इवेल्युएट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन बी इवेल्युएट होगा। ये टर्नरी ऑपरेटर का यूसेज है। सो लेटर ऑन वीडियोस में जो है हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं जावा प्रोग्राम में। एंड फाइनली सबसे लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको सिंगल इक्वल टू का यूज़ करना होता है, बट इन मैथमेटिक्स हम इसको इक्वल टू मानते हैं, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा प्रोग्राम, सो यहाँ पे इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि राइट साइड का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप असाइन करते हो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में। ओके, अलॉन्ग विथ असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी होते हैं जिसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। सो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का यूज़ एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस इक्वल टू, प्लस और उसके साथ असाइनमेंट, माइनस के साथ आप असाइनमेंट का यूज़ कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन के साथ असाइनमेंट का यूज़ कर रहे हो, डिवाइड के साथ असाइनमेंट का यूज़ कर रहे हो, या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट का यूज़ कर रहे हो। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या किस रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, एंड ऑल्सो टर्नरी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी
राइट टू लेफ्ट होती है। सो इस पूरे टेबल में अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें तो ओनली 3 ऑपरेटर्स हैव राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। फर्स्ट इज द यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में आप पोस्ट और प्री दोनों को इंक्लूड करोगे। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर। सो इट इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर एंड इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये आप इजीली रिमेंबर रख सकते हो कि इन जावा प्रोग्राम अगर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल की हम बात करें तो सिर्फ 3 ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। फर्स्ट इज द यूनरी ऑपरेटर, सेकंड इज द टर्नरी ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑल ऑफ देम हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। जितने भी रिमेनिंग ऑपरेटर्स होते हैं उन सब की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। ओके, सो ये टेबल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स इन इंटरव्यूज़ ऑल्सो इस टेबल से डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीन्स डायरेक्टली आपको टेबल नहीं ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, बट अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है इन जावा प्रोग्राम्स तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इस टेबल की नीड होगी। तो इन सम डे समहाउ आपको ये टेबल रिमेंबर रखने की ज़रूरत है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर हम सी में प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल है, जावा में भी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल है। दोनों में डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पे क्लास का रूल आ जाता है तो क्लास और ऑब्जेक्ट की हेल्प से जावा में हम कुछ ऑपरेटर्स को एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग, सी लैंग्वेज में कॉमा एक ऑपरेटर होता है, बट यहाँ पे जावा में आपको कहीं पे भी कॉमा जो है ऑपरेटर नहीं दिखेगा। कैसे इसको रिमेंबर रख सकते हैं? रिमेंबर रखने के लिए आपको टॉप मोस्ट रो जो है किसी भी तरह से आप रिमेंबर रखिए। टॉप मोस्ट रो में सबसे पहले क्या आता है? पैरेंथेसिस, एरे सब्सक्रिप्शन एंड देन मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। इसको आप रिमेंबर रखिए। उसके बाद यूनरी के लिए शॉर्ट बना लीजिए आप यू, अरिथमेटिक के लिए शॉर्ट फॉर्म में ए, शिफ्ट के लिए आप एस बना लीजिए, रिलेशनल के लिए आर बना लीजिए, देन बिटवाइज के लिए बी, उसके बाद लॉजिकल के लिए एल, टर्नरी के लिए टी एंड असाइनमेंट के लिए ए। सो इसके फर्स्ट लेटर से जो है आप रिमेंबर रख सकते हैं इस टेबल की प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की। सो सबसे टॉप मोस्ट रो, देन यू ए एस आर बी एल टी ए, यू ए एस आर बी एल टी ए। तो इससे आप रिमेंबर रख सकते हैं इस पूरी टेबल को। ओके, सो in the next video we will see each operator one by one.